हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डेली प्लेनेट। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि टेली में कंपनी को कैसे क्रिएट करें, सिलेक्ट करें और उसे कैसे डिलीट करें। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ अभी उसे देखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे लेज़र के बारे में। तो क्वेश्चन है, लेज़र क्या होती है? व्हाट इज़ एन लेज़र? अ बुक इन विच अ कंपनी, बैंक एक्सेट्रा रिकॉर्ड्स द मनी इट हैज़ पेड एंड रिसीव्ड। यानी कंपनी की ऐसी बही खाते या किताब जिसमें कंपनी अपने पैसों का लेन देन रिकॉर्ड करती है, दर्ज करती है, उससे हम लेज़र कहते हैं। तो इसमें दो पॉइंट है, हाउ टू क्रिएट ए लेजर और हमारा दूसरा पॉइंट है हाउ टू अल्टर एनी लेजर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट कर देनी है उसके लिए, और लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, अकाउंटिंग इन्फो पे। अकाउंटिंग इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। इस पर आपको लेज़र को सिलेक्ट करना है या आप सिंपली एल प्रेस कर सकते हैं जिससे वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नेम में आपको उस लेजर का नेम लिखना है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, ये मैंने लिखा। इसको अंडर आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये कंपनी की कैपिटल थे। अगर कोई पार्टनरशिप होते हैं कंपनी में, ये उनकी कैपिटल होती है, तब उसको भी कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। साइड में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखता है, उसमें से फिर आपको सब फिलअप करके एक्सेप्ट कर देना है। दोस्तों, अगली लेजर है, यहाँ पे हम क्लिक करने वाले हैं परचेस लेज़र। इसको हम अंडर डालेंगे परचेस अकाउंट में। दोस्तों, परचेस लेज़र में आप जिससे भी जो भी चीज़ परचेस करते हैं, चाहे वो नकद हो, उधार हो, बैंक से हो या किसी और भी तरीके से हो, तो उसको आप परचेस अकाउंट में या परचेस लेज़र में रिकॉर्ड करेंगे। फिर आपको सब यस कर देना भी और इसे एक्सेप्ट कर देना है। दोस्तों, अगली लेजर है सेल्स अकाउंट। दोस्तों, जिस तरह आपने परचेस का परचेस अकाउंट में इनपुट किया था, उसी तरह से सेल्स का सेल्स अकाउंट में आपको इनपुट करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है सेल्स, आपको ऑप्शन आ गया, इसे क्लिक कर दीजिए। सब यस करते हुए हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों, अब अगला अकाउंट है बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप अपने कोई भी बैंक का नेम लिख सकते हैं। अगर आपके कंपनी के मल्टीपल बैंक्स है, मल्टीपल बैंक्स के लिए आप अलग अलग बैंक अकाउंट या बैंक के नाम लिख सकते हैं। इसे आप इंपुट करेंगे अंडर बैंक अकाउंट में। आपके यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट। अगर सिंपल अकाउंट है तो आप इसे बैंक अकाउंट में लिख लेंगे। फिर आप यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप नीचे अपनी बैंक की डिटेल्स लिख सकते हैं, जैसे अकाउंट नंबर या IFSC कोड, ब्रांच नंबर, नेम या ब्रांच का एड्रेस एक्सेट्रा। फिर आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। आप यहाँ पे धीरे धीरे अपनी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भर सकते हैं। फिर इसके बाद आप एंटर करते जाइए और फिर से एक्सेप्ट कर दीजिए।
और दोस्तों हमारा अगला लेजर है सैलरी अकाउंट। तो दोस्तों अगर आप एक फर्म में कंपनी है और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं, उस समय यह सैलरी अकाउंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट के अंदर आता है। और यदि अगर आप एम्प्लॉय है और सैलरी एक्सेप्ट करते हैं तो आप इसे डायरेक्ट इनकम में एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है और एक्सेप्ट कर देना है। तो इसी तरह से दोस्तों अलग अलग अकाउंट्स को हम अलग अलग ग्रुप अंडर्स के इनपुट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक इमेज शो की, आप पॉज करके उसमें से आप सब देख सकते हैं कि कौन सा लेज़र किस ग्रुप के अंदर जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा ये लेज़र को कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके बाद अब दोस्तों अब हम देखेंगे कि किसी भी लेज़र को कैसे अल्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसी ऑप्शन में वापस जाना है, लेज़र पे क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको अल्टर पे क्लिक करना है या फिर आप सिंपली ए प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो जो लेज़र क्रिएट किए हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट होती है टैली में, इसको आपको क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों अब अल्टर करने के लिए हम सैलरी अकाउंट को चूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब हमें ऐसा लगता है कि हमें इस अकाउंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जगह इनकम में इनपुट करना चाहिए। तो अब हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जगह यहाँ पे हम इनकम या डायरेक्ट इनकम में अब सेलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इनकम पे हम क्लिक करेंगे, फिर हम इसे अल्टर ए दबा के एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों ये तो था अल्टर करने का, जिससे आप कोई भी अंडर ग्रुप या उससे कोई भी डिटेल्स चेंज कर सकते हो। अब अगला है कि हम इसे इन लेजर्स को कैसे डिलीट करें। तो डिलीट करने के लिए आप फिर से उसी लेजर को ओपन कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से सैलरी अकाउंट को ओपन किया। अब आपको नीचे ऑप्शन शो हो रहा होगा डी, जिसके नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब है अल्टर डी। एक अंडरलाइन का मतलब है अल्टर डी, दो अंडरलाइन का मतलब है कंट्रोल। तो हम यहाँ पे अल्टर प्लस डी को प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे हमारे को ऑप्शन आएगा डिलीट का, फिर उसके बाद हम उसे डिलीट कर देंगे। हमने यस कर दिया। तो आपने देखा दोस्तों हमने जो सैलरी लेजर बनाया था सैलरी अकाउंट का, वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। इसी प्रकार से आप दूसरी लेजर्स को अल्टर कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स चेंज भी कर सकते हैं और उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज का हमारे ये एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।